आज की क्लास में विटामिन कवर करते हैं। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर विटामिन से क्वेश्चन आ जाता है। अभी भी हाल फिलहाल में जो पेपर है विटामिन के ऊपर से क्वेश्चन आया हुआ है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है विटामिन। शुरू करते हैं। दो टाइप के विटामिन पढ़ने, दो कैटेगरी। फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन याद कर लेंगे तो वाटर सोल्यूबल अपने आप हो जाएंगे। बचे हुए सभी वाटर सोल्यूबल ही है। फिर ए, डी, ई, के, बस यही याद करना है। 3-4 बार पढ़ेंगे लगातार। ए, डी, ई, के, ये होते हैं वो फैट सोल्यूबल विटामिन। बचे हुए जितने भी विटामिन है सारे के सारे वाटर सोल्यूबल विटामिन है। आज की क्लास में कवर करते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। विटामिन ए से कवर करते हैं। पहला विटामिन ए। एग्जामिनर विटामिन ए ना लिख के लिखता है इसको रेटिनॉल। अगर रेटिनॉल आ जाए एग्जाम के अंदर या विटामिन ए आ जाए, दोनों सेम चीज है। इसके अंदर पढ़ेंगे सोर्स, कहाँ कहाँ से मिलता है अपने को, ये कहाँ कहाँ से मिलता है, किन किन वेजिटेबल्स के अंदर पाया जाता है, कहाँ नहीं पाया जाता है, ये जरूरी पूछ लेते हैं। कैरेट के अंदर, पपाया के अंदर, कोड लीवर ऑयल के अंदर। 3 ये तो याद होने ही होने चाहिए। इसके साथ और भी लिख सकते हैं। वेजिटेबल्स के अंदर भी मिल जाता है, मिल्क के अंदर मिल जाता है, एग के अंदर मिल जाता है। इसको ना देते हुए ये जरूर दे सकते हैं मिल्क के अंदर होगा या एग के अंदर नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है। कोड लीवर ऑयल इंपॉर्टेंट है। इससे और विटामिन भी मिलते हैं, और कैटेगरी के विटामिन भी मिलते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। सोर्स पता चल गया। क्यों जरूरी है, जरूरी क्यों है, क्यों रिक्वायर्ड है, ये क्यों रिक्वायर्ड है बॉडी को। 2 तरीके से जरूरी है ये, मेनली 2 तरीके से रिक्वायरमेंट है इसकी। किस चीज के अंदर मदद करता है, किस चीज, इस ये ना होने की वजह से डेफिशिएंसी क्या होती है। एक तो ये जरूरी है, असेंशियल, जरूरी है देखने के लिए। असेंशियल रोल इन विजन, देखने के लिए बड़ा कारगर है। इसकी वजह से देखा जाता है क्योंकि रेटिनॉल टूटता है रेटिनल के अंदर। ये पूछे नहीं, ये एक्स्ट्रा में ये मैं बता रहा हूँ क्यों, किस वजह से ये जरूरी है देखने के लिए। रेटिनॉल टूटता है रेटिनल के अंदर, इसी वजह से ये जरूरी है देखने के लिए। रिक्वायर्ड एसेंशियल रोल इन विजन। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, डेफिशिएंसी से डिजीज होती है। सबसे पहले याद होना चाहिए ज़ेरोप्थेल्मिया। क्वेश्चन में दे देंगे किसकी वजह से ज़ेरोप्थेल्मिया होता है, या फिर दे देंगे रेटिनॉल की वजह से कौन सी डिजीज होती है। ज़ेरोप्थेल्मिया ऑप्शन के अंदर मिलेगा, टिक कर दो। दूसरी डिजीज होती है इसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस हिंदी में रतौंधी, रात की अंधेरी, रात को नहीं दिखता। विटामिन ए के बारे में इतना ही लर्न करना, इतना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। इससे ज्यादा कोई खास फायदेमंद नहीं है, इतना बहुत इनफ है। विटामिन ए के बाद पढ़ते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का भी सीधा नाम देते हुए दे देते हैं कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल। एग्जामिनर विटामिन डी ना दे के कैल्सीफेरोल भी दे सकता है। बात यही है, विटामिन डी के बारे में पूछ रहा है वो। इसके बारे में इसमें भी वही चीज पढ़नी है, सोर्स कौन से होंगे। सोर्स पढ़ते हैं सबसे पहले, कहाँ मिलता है ये। कोड लीवर ऑयल। विटामिन ए का भी सोर्स था ये, विटामिन डी का भी सोर्स है कोड लीवर ऑयल। दूसरा, इसके अंदर स्किन भी सिंथेसाइज कर सकती है इसको। स्किन सिंथेसाइज कर सकती है कब, सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट की प्रेजेंस में मतलब धूप के अंदर विटामिन डी सिंथेसाइज हो सकता है सनलाइट की प्रेजेंस में। स्किन करती है, यह धूप की किरण जो भी है, सनलाइट मान लो। याद रखने का तरीका, कैल्सी कोड लीवर ऑयल, सोर्स यहां से याद हो गया। दूसरा, डेफिशिएंसी देख लो, मतलब इसकी कमी से क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, उसका भी याद करने का तरीका मिल जाएगा। रिकेट्स होता है बच्चों के अंदर, रिकेट्स चिल्ड्रन। अडल्ट के अंदर अगर विटामिन डी की कमी हो तो, अडल्ट के अंदर अगर कमी हो तो ऑस्टियोमलेशिया।
बच्चों के अंदर रिकेट्स होता है, बड़ों के अंदर ऑस्टियोमलेशिया। ये याद करने हैं। बीमारी डायरेक्ट पूछी जाती है। ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से हो सकता है, रिकेट्स किस विटामिन की कमी से हो सकता है। सोर्स पढ़ लिया, डेफिशिएंसी पढ़ ली। दूसरा इसका काम क्या है बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर काम है इसका कैल्शियम की डिपोजिशन कराना। कैल्शियम या Ca2 पॉजिटिव लिख लो। बाकी केमिस्ट्री में काम आ जाएगा, कैल्शियम को याद रखो तो Ca2 पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में पाया जाता है। कैल्शियम, कैल्शियम की डिपोजिशन कराता है बोन्स के अंदर, डिपोजिशन बोन्स के अंदर, बोन्स के अंदर हार्ड की होती है बोन्स, उसके अंदर कैल्शियम के सोर्स पाए जाते हैं, पोटेशियम के सोर्स पाए जाते हैं, जिनकी वजह से फोस्फेट्स, कैल्शियम फोस्फेट्स की फॉर्म में पाए जाते हैं कैल्शियम, जिसकी वजह से बोन हार्ड होती है। तो कैल्शियम की डिपोजिशन बोन्स के अंदर कौन कराने का काम कर रहा है, विटामिन डी, कैल्सीफेरोल। विटामिन डी की जगह कैल्सीफेरोल दे देंगे। दूसरा याद करने का सोर्स का तरीका सी यहां से देख लो, कोड लीवर ऑयल। स्किन सिंथेसाइज करवाता है सनलाइट की प्रेजेंस में, मतलब विटामिन डी बन सनलाइट की प्रेजेंस में अपनी स्किन भी बना देती है विटामिन डी को, अगर सोर्स से ना देखें तो। दूसरा इसकी कमी से क्या होता है, रिकेट्स होती है चिल्ड्रन के अंदर, अडल्ट के अंदर ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा। इतना याद करना बस विटामिन डी के अंदर। फैट सोल्यूबल विटामिन के अंदर पढ़ा विटामिन ए, विटामिन डी, अब पढ़ेंगे विटामिन ई। ये याद रखना हमेशा, ए डी ई के, ये होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। बाकी जितने बचे हुए होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। ये कवर कर लिया, ये कवर कर लिया, ये इसमें कवर करते हैं विटामिन ए। दूसरा नाम टोकोफेरोल। हर विटामिन के याद होने चाहिए, सोर्स क्या होती है, उसकी कमी से क्या होती है, उसका काम क्या है बॉडी के अंदर। पहले पढ़ लेते हैं सोर्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, दूसरा व्हीट जर्म्स, हिंदी मतलब गेहूं के बीज। सोर्स पढ़ लिया। दूसरा पढ़ते हैं इसका फंक्शन, काम क्या है, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मोटा मोटा समझे तो शरीर में जो कोशिका सेल होते हैं उसको बचाना, किसी ना किसी, मतलब मान लो कोई ना कोई पदार्थ है, हिंदी में समझ लो कोई ना कोई पदार्थ है वो सेल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको बचाने का कार्य जो भी कर रहा है उसको कह रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट। जनरली इनके अंदर पाया जाता है। और जो भी वेजिटेबल्स होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं और जो भी नॉन ग्रीन वेजिटेबल्स भी हैं, एंटीऑक्सीडेंट उनके अंदर ज़्यादा मात्रा के अंदर पाए जाते हैं। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट बहुत जरूरी है बॉडी के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए भी जरूरी है, मतलब पूरा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए एंटीऑक्सीडेंट जरूरी है बॉडी के लिए। डेफिशिएंसी, सोर्स पढ़ लिया, फंक्शंस, डेफिशिएंसी, इसकी कमी से क्या होता है, डेफिशिएंसी के अंदर पढ़ेंगे वो। रिप्रोडक्टिव फेलियर, इसकी कमी से रिप्रोडक्टिव फेलियर। अगर इसके अंदर एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना चाहे तो यहां से लिख सकते हैं, याद रखो रिप्रोडक्टिव फेलियर है विटामिन ई में, तो विटामिन ई को ये भी कह सकते हैं कि ये फर्टिलिटी हार्मोन है, सॉरी हार्मोन नहीं है, विटामिन है, फर्टिलिटी विटामिन। अगर क्वेश्चन एग्जामिनर पूछना चाहेगा तो वो पूछ सकता है फर्टिलिटी विटामिन कौन सा है, विटामिन ए। ऑप्शंस के अंदर दे सकता है ए डी ई के। फर्टिलिटी विटामिन है विटामिन ए, टोकोफेरोल, सोर्स पढ़ लिया, फंक्शन, डेफिशिएंसी, इतना इनफ है विटामिन ई के लिए। आखिरी विटामिन पढ़ते हैं फैट सोल्यूबल के अंदर, विटामिन के। इसका कोई नाम नहीं है एक्स्ट्रा, लेकिन ये K1 भी हो सकता है, K2, K3। विटामिन के की वैरायटी है, अपने को फोकस करना है इसके ऊपर, विटामिन के ऊपर मेनली, ये याद रखना है। सोर्स काम मिलेगा वेजिटेबल्स के अंदर, ग्रीन वेजिटेबल्स दे दो तो कोई बड़ी बात नहीं है, वेजिटेबल्स देंगे जनरली, एक बहुत है इसके अंदर, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। डेफिशिएंसी, इसकी कमी से होता क्या है, फॉल्टी क्लोटिंग। फॉल्टी क्लोटिंग मतलब क्लोट होने में समस्या, फॉल्टी क्लोटिंग।
इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, उससे पहले ये देख लेते हैं इसका काम क्या है, फंक्शन। ब्लड क्लॉट करना। ब्लड क्लॉट नहीं करेगा तो ये होगी फॉल्टी क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉट मतलब अगर चोट लग जाए, मान लो हाथ पे कट हो गया, ब्लड बह रहा है कंटिन्यूअसली, अगर ये जमे नहीं गा ब्लड तो ये बहता रहेगा। अपने शरीर के अंदर मैकेनिज्म है, यहाँ एक स्कम सा आ जाता है, हिंदी में बोले तो कुछ, मान लो कोई भी चीज़, अब क्या बोले उसको पर्टिकुलर, कोई भी चीज़ मतलब एक क्लॉट होने के लिए यहाँ फिक्स हो जाती है, स्कम कह लो या फाइब्रिन आ जाते हैं, वो क्लॉटिंग का बहुत बड़ा प्रोसीजर चला जाता है। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन के अंदर चेंज होगा। फिर थ्रोम्बिन क्या करता है, फिब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। यही फाइब्रिन है जो यहाँ के ये जम जाती है, स्कम, स्कम कह लो या फिर हिंदी में क्या कहें उसको पर्टिकुलर को, जो भी है जम जाता है खून। मेनली बात करें तो जम जाता है वो खून। अगर वो खून ना जमे फॉल्टी क्लोटिंग, इसकी डेफिशिएंसी। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी है तो फॉल्टी क्लोटिंग। मदद किस में कर रहा है, ब्लड क्लोट के अंदर। ये प्रोसीजर याद नहीं रखनी, ये एग्जामिनेशन में नहीं आएगी, जरूरी नहीं है, ये वैसे समझाने के लिए था। कितने पड़े फैट सोल्यूबल के अंदर, ए डी ई के, ये याद होने चाहिए, ए डी ई के, ये होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। इनको छोड़ के जितने भी विटामिन है सभी के सभी वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ए के अंदर रेटिनोल याद होना चाहिए, इसको ना देके रेटिनोल दे देंगे। डी कैल्सीफेरोल, डी की जगह कैल्सीफेरोल भी लिखा आ सकता है। ई टोकोफेरोल, यह भी कवर किया है, इसका कोई अलग से नाम याद नहीं रखना। इनके नेमिंग है, अलग अलग नेमिंग भी है, लेकिन वो एग्जामिनेशन के अंदर नहीं आती, तो ये याद नहीं रखने। सिर्फ विटामिन के बारे में पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है, ये इनफ है, ये याद नहीं रखना। ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया। ई के अंदर ये भी पढ़ा था, ये फर्टिलिटी विटामिन है। ए के अंदर पढ़ा था डिजीज इंपॉर्टेंट है, जेरोप्थेल्मिया हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया। विटामिन डी कैल्सीफेरोल, यहाँ से ये याद किया था, सी से कोड लीवर ऑयल, रिकेट्स होता है बच्चों के अंदर। टोकोफेरोल रिप्रोडक्टिव फेलियर पढ़ा था इसके अंदर। विटामिन के अंदर पढ़ाई है, मदद किस में करता है, ब्लड क्लॉट के अंदर। इसी वजह से कॉन्टिन्यूसली ब्लीडिंग नहीं होती, अगर कट वगैरह लग जाए तो क्लॉटिंग हो जाती है ब्लड की। क्लॉटिंग का प्रोसीजर छोटा सा प्रोसीजर है ये, बाकी तो इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस काम करते हैं। जो प्रोसेस लगातार चलती है या स्टेप वाइज रिएक्शंस होती है, स्टेप वाइज प्रोसेस चलती है, उसको कैस्केड प्रोसेस कहते हैं। कैस्केड प्रोसेस के थ्रू ये क्लॉटिंग होती है, याद नहीं रखनी है, अपने लेवल में नहीं है ये, ना गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाएगा, ये इतना इनफ है। इसके बाद अगले लेक्चर में पढ़ेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन के अंदर B1, B2, B3, B4, फोलिक एसिड। ये फोलिक एसिड किसको कहा जाता है, B9 को कहा जाता है, किसको कहा जाता है ये देखेंगे। B7 देखेंगे, बायोटीन। B12 देखेंगे, विटामिन सी पढ़ेंगे। ये सारे वाटर सोल्यूबल विटामिन है, अगले लेक्चर में कवर करेंगे। अगर एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ लेना चाहो तो विटामिन ए पहला फैट सोल्यूबल विटामिन था जो डिस्कवर हुआ, लिख सकते हैं विटामिन ए फर्स्ट डिस्कवर्ड फैट सोल्यूबल विटामिन। दूसरा लिख सकते हैं विटामिन ए के बारे में, लीवर इसको सिंथेसाइज कर सकता है, लीवर एबल है, लीवर इज एबल टू सिंथेसाइज या कह लो मैन्युफैक्चर विटामिन ए, मतलब लीवर भी इसको सिंथेसाइज कर सकता है विटामिन ए को। It's caught in the crossfire.